तीन शख्स थे। एक था गंजा, दूसरा था अंधा और तीसरा था कोढ़ी। तीनों इंतहाई गरीब और बदसूरत थे। एक दिन एक फरिश्ता इनके पास आया। सबसे पहले फरिश्ता गंजे के पास गया और पूछा कि तुझे क्या चाहिए। गंजे ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरे सर पे बाल आ जाए और कुछ माल आ जाए। फरिश्ते ने उस गंजे की तरफ तवज्जो की तो उसके सर पे बाल आ गए, और जब उसने अपने सामने देखा गंजे ने, तो उसके सामने बहुत बड़ा बकरियों का रेवड़ खड़ा था, यानी वो मालदार भी हो गया। ये सब देखकर वो गंजा बहुत खुश हुआ। फरिश्ता वहां से चला गया। अब फरिश्ता अंधे के पास आया और पूछा कि बता तुझे क्या चाहिए। अंधे ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरी आंखें आ जाएं और मेरे पास कुछ माल आ जाए, बस और कुछ नहीं चाहता। फरिश्ते ने उस अंधे की तरफ तवज्जो की। उसकी बीनाई उसके पास आ गई, उसकी आंखें उसको मिल गईं। वो देखने लग गया, और जैसे ही उसने अपने सामने देखा तो बहुत बड़ा गाय का रेवड़ उसके सामने खड़ा था। वो बहुत खुश हुआ कि उसको आंखें भी मिल गई हैं और वो बहुत मालदार भी हो गया है। फरिश्ता वहां से चला गया। अब फरिश्ता कोढ़ी के पास आया। उससे पूछा, बता तुझे क्या चाहिए। उस शख्स ने कहा, मैं चाहता हूँ कि ये कोहड़ का मर्ज ठीक हो जाए, मैं खूबसूरत हो जाऊं और बस कुछ माल मिल जाए। फरिश्ते ने उसकी तरफ तवज्जो की। उसका कोहड़ का मर्ज दूर हो गया, वो बहुत खूबसूरत हो गया, और जैसे ही उस शख्स ने सामने नज़र उठा के देखा तो बहुत बड़ा ऊँटों का रेवड़ अपने सामने देखा। वो बहुत खुश हुआ कि बहुत मालदार हो गया है। फरिश्ता वहाँ से भी चला गया। बहुत साल गुजर गए। उसके बाद अल्लाह ने फरिश्ते को वापस इनके पास भेजा कि इनकी आजमाइश करो। अब फरिश्ता पहले गंजे के पास आया और कहा कि अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ दे दे। उस गंजे ने कहा, भाई मेरे पास तो कुछ नहीं, मेरा तो अपना काम बड़ी मुश्किल से चलता है, ये रेवड़ का खर्चा बड़ी मुश्किल से निकलता है। तो फरिश्ते ने कहा, तू कुछ शर्म कर, पहले तू गंजा था, तेरे सर पे बाल भी नहीं थे और तू बहुत गरीब था। अब तेरे सर पे बाल भी आ गए हैं, तुझे इतना माल भी मिल गया है और तू अल्लाह के नाम पे कुछ भी नहीं देता। तो गंजे ने कहा कि नहीं, तू गलत कहता है, मेरे सर पे बाल पैदाइशी थे और ये माल तो मेरे बाप दादा से चला आ रहा है, मैं तो पैदाइशी बहुत अमीर हूँ। फरिश्ते ने उसको कहा, अच्छा तो ये बात है। फरिश्ते ने वापस उसकी तरफ तवज्जो की तो वो शख्स वैसे ही हो गया जैसे पहला था। उसके सर से बाल गायब हो गए और वो बिल्कुल गरीब हो गया। फरिश्ता वहां से चला गया। अब फरिश्ता अंधे के पास आया और उसको कहा कि अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ दे। उस अंधे ने कहा कि भाई मेरा तो अपना खर्चा बहुत मुश्किल से पूरा होता है, इतना बड़ा रेवड़ है, इसका खर्चा निकालना बहुत मुश्किल है, मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता। फरिश्ते ने कहा, शर्म करो, तुम पहले अंधे थे, तुम्हारे पास आंखें भी नहीं थी और तुम बहुत गरीब थे। अब तुम्हें आंखें मिल गई, तुम्हारी बीनाई आ गई, तुम इतने मालदार हो गए और अल्लाह के नाम पे कुछ भी नहीं देते। तो उस अंधे शख्स ने कहा, नहीं नहीं, तुम झूठ बोलते हो, मैं तो पैदाइशी ही बीना हूँ, मेरी नज़र तो शुरू से ठीक है और ये माल तो मेरे बाप दादा से चला आ रहा है। फरिश्ते ने उसको कहा, अच्छा। अब फरिश्ते ने उसकी तरफ जब वापस तवज्जो की तो वो शख्स दोबारा अंधा हो गया और पहले की तरह गरीब होके धाड़े मारने लग गया और अपनी किस्मत पे अफसोस करने लगा। अब फरिश्ता वहां से भी चला गया और तीसरे कोहड़ी के पास आया और उससे भी वही सवाल किया कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे। उस शख्स ने कहा, अच्छा तू अल्लाह के नाम पे मांगता है, ये जितना रेवड़ खड़ा है इसमें से जितना चाहता है तू ले जा, तू नहीं जानता कि मैं पहले कैसा था, कोहड़ के मर्ज में मुब्तला था, अल्लाह ने मुझे शिफा दी, मैं बहुत गरीब था, अल्लाह ने मुझे मालदार किया और इतना बड़ा ऊँटों का रेवड़ दे दिया, लिहाजा तू इसमें से जितना चाहता है अल्लाह के नाम पे ले जा। तो फरिश्ते ने कहा, नहीं भाई नहीं, मैं तुमसे लेने नहीं आया, मैं तो सिर्फ तुम्हारी आजमाइश के लिए आया हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि तुम पर अल्लाह की रहमतें बरसती रहें और तुम हमेशा इसी तरह मालदार रहो। ये कहकर फरिश्ता वहाँ से रवाना हो गया और ये शख्स जो कोहड़ी था, जिसने अल्लाह का शुक्र किया था, ये शख्स वैसे का वैसा मालदार रहा।